आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टैंडर्ड 10 का मैथ्स 2 का सिमिलैरिटी लेक्चर 1 गिर गया, छोड़ो। तो ठीक है, लेक्चर 1 है। तो आज सिर्फ बेसिक सीखेंगे हम लोग, उसका सिर्फ बेसिक टॉपिक, ठीक है। मतलब जैसे थियरम हो गया, जो सिंपल रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स उसका सीखेंगे। बाद में तो बेसिक प्रॉपर्टी सीखेंगे, वो भी कॉमन, ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट 1.1 में यूज आने वाला है। और प्रैक्टिस सेट 1.1 इसके बाद सिखाऊंगा नोटबुक में लिख के, ठीक है। तो अभी सिंपल है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टॉपिक का नेम, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज द सेम। मतलब इसका मतलब मैं बताता हूँ। देखो, जैसे कि ये टू ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पे दिया भी है आपके टेक्स्ट बुक में। कोई भी ट्राइंगल रहे, कोई भी चीज़ रहे, जैसे कि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल और इसका ये बेस है, डीसी क्या है, बेस है। ट्राइंगल का डीसी बीसी जो है बेस है, ठीक है। सेग बीसी, वो वाला बीसी नहीं, सेग बीसी, ठीक है। मालूम नहीं लोगों के दिमाग में क्या आता है, पर वो सेग बीसी है। बाद में सेग क्यूआ, इसका क्या है, बेस है। अभी ये जो हाइट है, ठीक है, ये जो हाइट है वो बीसी के ऊपर खड़ा है और क्यूआर के ऊपर खड़ा है। अगर बेस नहीं रहता तो हाइट रहता नहीं, सिंपल सी बात है। और आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो ये है, जैसे कि ये समझ लो एक स्टेज है, एक स्टेज है और एक मैन जो खड़ा है। तो मैन क्या हो गया, मैन परपेंडिकुलर हो गया इससे। मतलब सिंपल सी बात है ना, जो हम लोग ने अभी तक जो भी सीखते आ रहे हैं, तो वो इससे स्ट्रेट है, 90 डिग्री पे खड़ा है, जैसे मैं खड़ा हूँ। ये लादी है और मैं खड़ा हूँ, तो ये लादी क्या हो गया, बेस हो गया, नीचे का जगह जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, और मैं क्या हो गया, हाइट हो गया उस जगह का आदमी। वही सीन है, ठीक है। अभी हम लोग को इसका क्या है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का एरिया, अभी एरिया पूछा है तो एरिया का ही हम लोग को पूछा रहेगा। तो ठीक है, तो एरिया हम लोग का फॉर्मूला क्या रहता है, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला, ठीक है, हाइट मल्टीप्लाई बाय बी मतलब बेस, ठीक है। इसमें बी मतलब बेस हो गया, बी मतलब बेस हो गया। अभी हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया किसका पूछा है, ये दोनों का, ठीक है। हम लोग को ट्रायंगल है तो मतलब ये दोनों का ही पूछा रहेगा। अब इसका ट्रायंगल हम लोग को इस फॉर्मूले में हम लोग को लिखने का है, तो कैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखते हैं ये दोनों। और इस सिमिलैरिटी देखो, सिमिलैरिटी में सिमिलर करने के लिए, जैसे कि एक बंदा है, आदमी, ठीक है, आदमी। अभी एक और आदमी चाहिए रहेगा सिमिलरिटी करने के लिए, सिमिलर बनाने के लिए उसको, उससे एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से सिमिलर बनाने के लिए, मतलब उसमें टू ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, टू ऑब्जेक्ट इसमें यूज हो रहे हैं। जैसे कि ये हो गया, इसमें एक आदमी हो रहा है, इसमें एक आदमी हो रहा है। इसके लिए हम लोग को सिमिलैरिटी के लिए दो चीज चाहिए रहते हैं, एक ये सिमिलैरिटी मतलब सेम दिख रहा है, मतलब वैसे ही दिख रहा है हल्का, हमने। तो इसमें सिमिलैरिटी होगी कैसे, मैं बताता हूँ। तो जैसे कि ये हो गया एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, क्या है, ये है। तो हम लोग को दो चीज़ चाहिए, तो ये दो ट्रायंगल है और हम लोग को दो का ही निकालना है, क्योंकि सिमिलैरिटी का टॉपिक है, पहले ही मालूम है। तो जैसे कि अभी देखो, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अभी ये दो है, ठीक है, तो H1 ट्रायंगल इसको दे देंगे, 2 ट्रायंगल इस वाले को दे देंगे, ठीक है। तो अभी एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कितना हुआ, एरिया किसका है, इसका एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हुआ। अभी वो अपने पता करने के लिए एरिया को लिखते हैं हम ए से डिनोट करते हैं। अब ट्रायंगल कितना, ट्रायंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना, ए बी सी हम लोग का ट्रायंगल है पहला, लिख दो। अभी हाफ, उसका हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट, इसका हाइट कितना, अभी देखो मैं क्या बोला था, हाइट में जो खड़ा मतलब मैं हाइट हो गया, वो नीचे का बेस, तो मतलब ये हाइट, ये नीचे का बेस जिसके ऊपर ये लाइन जो खड़ी है,
तो लाइन खड़ी है, क्या है, AD है, तो AD मल्टीप्लाई बाय B, बेस क्या है इसका, BC है, सेक BC, ठीक है। तो ये ऐसे upon, क्योंकि दो का ट्रायंगल का बात हो रहा है ना, ठीक है, दो ट्रायंगल का बात हो रहा है, तो एरिया कौन सा ट्रायंगल का, PQR, ट्रायंगल PQR। अभी हाफ लिखेंगे इसमें भी, हाफ मल्टीप्लाई बाय, अब PQR में हाइट कौन सा है, बेस कौन सा है, PS बेस है, QR मतलब PS जो है वो हाइट है, QR बेस है, लिख दिया। अभी छोटा लग रहा है, तो अभी आप देख सकते हो इसमें कट होने पे कौन सा है, मतलब सिमिलैरिटी अभी हम लोग को कट करना पड़ेगा। अभी ये सेम है, कट जाता है, जैसे आपको मालूम है सेम चीज कटता है जो डिवाइडेशन को, ये कट गया, तो बचा क्या, ए ट्रायंगल, ये बच गया, इतना बच गया, ठीक है। कितना टारगेट से दो ट्रायंगल, अभी हम लोग उसको मिक्स कर रहे हैं, पर ये अलग अलग बना है, ठीक है, ये अलग अलग है, पर समझ लो ये मिक्स ही है, ये एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। अभी हम लोग को दोनों का साथ में एरिया निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं, देखो अभी दोनों को साथ में निकालना है, तो हाफ कितना होता है 0.50 और हाफ कितना होता है 0.50। अब इसको प्लस अगर हम लोग करेंगे 5 5 10 तो 1 आ गया, परफेक्ट 1 आया, तो इसका जरूरत है, कट गया इसके लिए सिंपल से वो कट गया, बचा कितना, इतना। अभी यही तो थियरम हम लोग का कहता है। अभी देखो, अभी AD क्या था, H था, BC क्या था, सेक BC क्या था, B, और PS क्या था, हाइट था, QR क्या था, B। अभी मैं क्या बोला, ये ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है, जैसा हम लोग ने इसमें लिखा है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये यहाँ पे इसके बाद है, ठीक है, यहाँ पे मैं बाजू में लिख रहा हूँ, बोल्ड छोटा है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये देखो मैं क्या बोला था पहले ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल ABC, एरिया जो है ए ट्रायंगल ABC फर्स्ट वाले, ठीक है, फर्स्ट वाले का ट्रायंगल ABC, तो अपने को फर्स्ट वाले का H1 लिखना है, H1, ठीक है। ये जो था AD क्या था, H1 H था, और BC क्या था, सेक BC क्या था, B था, तो H1 मल्टीप्लाई बाय B1 और H2 मल्टीप्लाई बाय B2, सिंपल। ये हम लोग का फॉर्मूला यही कह रहा है, सिंपल से, ठीक है। जो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, यही कहता है। आपको ज़्यादा बड़े में लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतने छोटे में भी लिख सकते हो, पर आपको जब बड़ा लिखने का है, मैं बता देता हूँ, अगर कोई टीचर्स कैसे बोलते हैं कि बड़ा लिखो, छोटा शॉर्ट्स टर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो बड़ा ही कंसिडर कर दे, क्योंकि उसमें हाईलाइट नहीं किया है उसको, ठीक है। मैं इधर लिख दे रहा हूँ, क्या है, फुल। फ्रेंड्स कैसे करेंगे मेरे को मालूम है, इसको रट्टा मारेंगे, इसको क्या करेंगे, रट्टा मारेंगे, देख लेंगे ये ऐसा रहेगा तो ये रट्टा मारेंगे, ये समझ गया मालूम है, पर ये इसको रट्टा मार लेंगे, वो रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, यही चीज़ हो, ठीक है। अब रेशियो मतलब क्या होता है, देखिए कि ये 3:2 4 कौन सा भी, ठीक है, तो इसको हम लोग को डिवाइड में ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तो रेशियो मतलब यही हो गया, सिंपल से एक बात से, ये भी यही रेशियो है, डिवाइड रेशियो, मतलब एक लाइन के फॉर्म में रेशियो में लिखते हैं और डिवाइड फॉर्म में ऐसे। तो अब द रेशियो ऑफ एरियाज, ये क्या है, द रेशियो ऑफ एरियाज, डिवाइड है तो रेशियो, एरिया दो, द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, सिमिलैरिटी बोला था, टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब द रेशियो ऑफ देयर प्रोडक्ट मतलब रेशियो, ये क्या है, इसका मतलब रेशियो है, ठीक है, इससे ही रेशियो का पता चलता है। हाँ, अभी जैसे कि ये प्रोडक्ट पूछा है, प्रोडक्ट को हम लोग मैथमेटिकल भाषा में मल्टीप्लाई कहते हैं, जो भी इधर बीच में रहा, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी रहा, पर उसको हम लोग को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है, वो इसमें मैथमेटिकल लैंग्वेज में चलता नहीं है थियरम में, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोल देंगे, ये मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट बोल देंगे,
थियरम इसके लिए द ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसिस ये है और हाइट ये है क्या है बेसिस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, तो इसका आसान से हम लोग ने पूरा चीज सीख लिया है। अब जो कंडीशन 1 कंडीशन 2 है वो भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अभी पहले ये पूरा कॉपी कर लो, एक नोटबुक बना लो इसका, क्योंकि बहुत बड़ा होने वाला है। नहीं तो सिंपल से आप आसान भाषा में लिख सकते हो, ज़्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग का कंडीशन 1 क्या कहता है इफ द हाइट्स ऑफ द बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल देन। ठीक है, अगर हाइट समझ लो मैं एक निकाल रहा हूँ ट्राइंगल, बुक में आप देख भी सकते हो। तो अभी इसका मतलब क्या है सिंपल, तो ये हाइट है आपको मालूम चल गया, h हाइट इस ट्राइंगल का हाइट है, देखते ही मालूम चल जा रहा है। ये बेस है, ये हाइट है, ये ट्राइंगल। ठीक है, मालूम चल गया। अब कंडीशन 1 क्या बोलता है अगर हाइट सेम रहा तो। ठीक है, कंडीशन 1 ये बोलता है अगर हाइट सेम रहा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो सिंपल से आपको शुद्ध करके एक चीज देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो उसमें जो आपके बुक में दिखा है टेक्स्ट बुक में वो डायरेक्ट बता दिया, डायरेक्ट ऐसे दे दिया है बच्चे, और तुम लोग क्या है मतलब समझना चाहिए जल्दी। तो मैं बताता हूँ क्या करना है। तो हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, नहीं तो तुम लोग बोलोगे ये जो था एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मतलब डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में A1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ मल्टीप्लाई बाय H मल्टीप्लाई बाय B। तुम लोग ये चीज़ को बोलोगे सर ये कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो देखो आप A1 देखो अभी नाम नहीं है ना इसका नाम है। अगर इसका नाम नहीं दिया था ABC नहीं दिया रहता तो मेरे को A1 A2 लिखना पड़ता, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 का एरिया, सिंपल। ठीक है, तो अभी मैं वही स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ तुम लोग को कि ये देखो अभी ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरा ना AQR PQR है PQR हो गया। अब इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय क्या था देखो हाइट मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ रहता है। तो हाइट क्या है, हाइट इसका है हाइट कुछ AB। ठीक है, हाइट इसका सॉरी AD कभी कभार मिस्टेक हो जाती है हम लोग से भी ADBC। अभी इसमें क्या रहेगा PS हाफ मल्टीप्लाई बाय PSQR। हाँ, अभी आप लोग को एक चीज ध्यान में देते हुए कट करने का आपको कुछ ना कुछ तो ख्याली पकवान बन रहा रहेगा, मालूम है क्योंकि मैं सिखा दिया हूँ। कट कर दिया कट। अभी इसका डेफिनेशन क्या है, मतलब इसका थियरम क्या है, ये वाला है जो मैं सिखा दिया वो यहाँ पे लिख देंगे, सिंपल रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। तो अब ये कट गया तो हम लोग के पास क्या मिला, मैंने जैसा बोला था A1 A2 इज इक्वल टू H1 मल्टीप्लाई बाय B1 H2 मल्टीप्लाई बाय B2। ठीक है, अरे H2 B1 B2। ठीक है, अभी मतलब ये H है, ये एरिया है दोनों ट्रायंगल का, ये H है और ये B है, मतलब H मतलब हाइट है बेस है, ये हाइट है ना AD इसका क्या है AD हाइट है, इसका PS बेस मतलब PS B हाइट है, QR वही H1 H2 मतलब ये H1 मतलब हाइट 1 हाइट 2। नहीं तो H1 लिखेंगे सही रहेगा क्या, नहीं दोनों सेम हो जाएगा। तो अभी अपने को क्या है हाइट अगर सेम रहेगा तो क्या करें। ठीक है, मतलब हाइट सेम होगा कहीं ना कहीं,
अब हाइट को सेम करने के लिए से ये तो ADPS है, AD नहीं है, AD रहता तो कट कर देते, ADPS है। अब यहाँ पे देखो AD को हम लोग H लिख सकते हैं, PS को भी हम लोग H लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे सिंपल से ABC तो AD को क्या है H मल्टीप्लाई बाय क्या BC QR, सिंपल। अभी देखो अभी सेम हो गया, AD और PS सेम हो गया, HH हो गया, तो हम लोग इसको काट सकते हैं, इक्वल हो गया। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल ABC कॉन ए ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। मिल गया अपना यही चीज, आप में उसमें भी वही चीज आएगा, BC अपॉन QR। अभी इसका मतलब ना मैंने समझा। अभी इसका सिंपल भाषा में एक और चीज है। अभी देखो BC QR को हम क्या लिख सकते हैं, BC QR को हम लिख सकते हैं B1 B2, ठीक है। और ए ट्रायंगल को जो भी है AB, तो हम लोग उसको एरिया भी लिख सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं। एरिया 1 एरिया एक ट्रायंगल का, एरिया 2 ट्रायंगल का, एरिया 2 एरिया ट्रायंगल। अब ये किससे होगा, B1 है अपॉन B2, ठीक है। अगर हाइट इक्वल रहेगा तो, अगर हाइट जो रहेगा वो इक्वल रहेगा तो ये हुआ क्या हुआ, 9th की इक्वल है, ठीक है। इसकी वजह से ये तभी बंद हुआ, इसकी वजह से ये क्या हुआ, B1 B2 हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन बोलता है अगर आपका ये मैच हो रहा रहेगा, उसको कट करके आप ये लिखने का है, ओके। ये कंडीशन 1 बोलता है, हम लोगों ने कंडीशन 1 सीख लिया। कंडीशन 1 सीख लिया, ठीक है। अभी हम लोग वही कंडीशन 2 सीखते हैं, कंडीशन 2 एकदम आसान है। अगर अभी क्या देखे थे हम लोग, हाइट सेम रहेगा तो अभी बेस सेम रहेगा तो, ठीक है। अगर हाइट सेम रहेगा तो अभी बेस सेम रहेगा तो क्या करना है, तो बेस कट करेंगे, हाइट सेम रहेगा तो हाइट कट करेंगे। पर आपने को मालूम है सेम कैसे करें वो देखने का। चले मैं ट्रायंगल का नाम लिख दे रहा हूँ, एरिया हम लोग को निकालना है, आपको तो मालूम है। अभी वो हाफ करने की जरूरत नहीं, आप समझ रहेंगे, हाफ और हाफ कट जाता है, सिंपल से जो बचेगा वही आता है। तो ऐसे एरिया ऑफ APB ट्रायंगल का कितना होगा, और एरिया ऑफ CAB ट्रायंगल ऑफ CAB, मैं उल्टा ले रहा हूँ, ठीक है, चलेगा, थोड़ा सीधा उल्टा तो APB H1 मल्टीप्लाई बाय H2 मल्टीप्लाई बाय B, आपको भी मालूम है, समझाया हूँ। तो अभी हम लोग इसके अंदर वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, जो इसके अंदर दिया गया है। हाँ, अभी आप यहाँ पे देखिए H1 हम लोग समझ लो किसका है, ये APB का H1 है, APB का। तो ये जो APB है उसका H1 ये है, मतलब PQ है, PQ। अभी मल्टीप्लाई बाय BS क्या है, AB है। PQ किसके ऊपर खड़ा है, AB के ऊपर खड़ा है। DB नहीं है ना, Q है, ठीक है। DB नहीं होगा क्योंकि वो D किसका है, C का है, ये वाले ट्रायंगल का है। पर अपने को ट्रायंगल कौन सा है, PAB चाहिए, इसके लिए किसका है, QAB, AB AB के ऊपर खड़ा है। अभी अपने को बेस इक्वल करना है, ठीक है। तो अभी CAB, ये ट्रायंगल CAB, ठीक है, एरिया का निकालना है। अब H2 इसमें क्या है, CD ना, और बेस क्या है, AB। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे सेम हो गया है, AB और AB सेम हो गया। अभी हम इसको काट सकते हैं, मतलब ये क्या था, बेस था, यस बेस था,
मतलब हम लोग का सिंपल से निकल गया ए पी बी ए सी ए बी पी क्यू अपॉन सी डी। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ये क्या था H1 अपॉन H2। इसको सिंपल भाषा में ऐसा भी लिख सकते हैं A1 A2 अपॉन इज इक्वल टू H1 H2 सेकेंड कंडीशन में, कंडीशन नंबर 2 में। ठीक है, सिंपल से ऐसा निकल आया जब हम लोग का बेस सेम था। तो इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में ये दोनों कंडीशन को लिखेंगे कैसा, सिंपल है। आपको एक शॉर्ट फॉर्म भी, लॉन्ग फॉर्म तो लिखा है आपके टेक्स्ट बुक में। लॉन्ग फॉर्म द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल बेसेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। इतना बड़ा नहीं लिखने का है, सिंपल से आप ऐसा भी लिख सकते हो जहाँ पे आपने बेस को कट किया है। क्या लिख सकते हो, दिस ट्रायंगल have common bases। और अगर हाइट रहेगा तो कैसे लिखेंगे, दिस ट्रायंगल हैव कॉमन हाइट। छोटे में हो गया दोनों, सिंपल है। तो कंडीशन 1 कंडीशन 2 हो गया। अभी हम थोड़ा सॉल्व कर लो, जो सामने जो एक्टिविटी दी है अगले पेज में, पेज नंबर 3 में, वो कर लेते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस सेट का अगले लेक्चर में होगा। ओके, लेक्चर नंबर 2 में होगा, जो मैं नोटबुक के ऊपर बताऊंगा जैसा आपको बोला। ठीक है, अभी आपको एक ट्रायंगल दिया है, तो जो ए ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। अभी अपने को देखने का है बेस किसका है, सेम है, तो हाफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऐसे समझाता हूँ, आपको मालूम चल गया। तो H1 मल्टीप्लाई बाय B1 ऐसा रहता है, H1 मल्टीप्लाई बाय B1 H2 मल्टीप्लाई बाय B2। तो H1 क्या है, H1 यही है। ठीक है, हाइट क्या है, AR अपॉन AR, क्योंकि दोनों का हाइट सेम है। अब मल्टीप्लाई बाय B1 अपॉन B2, BC ये होगा और इधर का PQ होगा। अभी AR कट गया, सेम हो गया, तो बचेगा क्या, ए ट्रायंगल ABC ट्रायंगल APQ इज इक्वल टू BC अपॉन PQ, और इधर का ट्रायंगल्स हैव कॉमन बेसिस, मतलब हाइट, ट्रायंगल्स हैव कॉमन हाइट। ओके, ये सॉल्व हो गया हम लोग का। क्या आएगा वो आंसर में, BC अपॉन PQ आएगा, और उधर वाला का ये वाला आएगा जो बाजू में है। तो एक काम करता हूँ, मैं टोटली लिख के बता देता हूँ आप लोग को। ठीक है, अगर आप लिख रहे हो स्कूल पे तो आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, अगर आपको सॉल्व करके दिखाने का है। ठीक है, अभी हम दूसरा वाला देते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू, आपको मालूम है H1 मल्टीप्लाई बाय B1 H2 मल्टीप्लाई बाय B2। वही H1 क्या है, LP मल्टीप्लाई बाय MN। अभी ए ट्रायंगल LM नहीं सॉरी DMN और यहाँ पे रहेगा हाइट अपना 2 करेगा, DQ मल्टीप्लाई बाय MN। अब MN कैंसल, सेम है। यहाँ पे क्या आएगा, LP अपॉन DQ। अब टीचर बोलेगी, अगर टीचर ने बोला इसको रेशियो के फॉर्म में लिखने को, तो कैसे लिखेंगे, इसको रेशियो के फॉर्म में लिखने का। और हाँ, स्टेटमेंट मिला, दिस
दिस ट्रायंगल है ऑफ कॉमन बेसिस। अभी अपने को इसको रेशियो के फॉर्म में लिखना है। आपको तो मालूम रहेगा रेशियो के फॉर्म में लिखते रहता है। मैं ऐसा बता रहा हूँ A1 रेशो A2 इज इक्वल टू रेशो के फॉर्म में ये LP रेशो D। सिंपल। इसकी जगह ये लिखना क्या है एरिया वाला, मैं बड़ा हो जाएगा इसके लिए नहीं लिख रहा हूँ, ये लिख लेना। तो ये हो गया सेकंड वाला। और थर्ड वाला थोड़ा सा आप लोग को डिफिकल्ट लग रहा होगा पर सब आसान है, टेंशन नहीं है कुछ। मैं हूँ बोला है इसका सिंपल फॉर्म, ठीक है। अभी इसमें आप लोग को सिर्फ 3 थ्योरम दिया है, तो आपको मैं बताता हूँ जो बुक में भी नहीं दिया है वो भी थ्योरम में बताता हूँ। जो आपको याद रखने का है वो इसमें यूज़ होने वाला है। आपको बुक में बहुत ढूंढना पड़ेगा तब जाके मिलेगा, मैं डायरेक्ट ही बता दूंगा। ओके, ये होने के बाद मैं वो वाला बता दूंगा। तो ए ट्रायंगल AMC ए ट्रायंगल CMB कुछ भी है आपने जो दिया है, BMC दिया है आपने, वही लिख देता हूँ BMC। ओके हो गया। अभी इज इक्वल टू H1 मल्टीप्लाई बाय, देखो मैं वापस लिख रहा हूँ, H1 मल्टीप्लाई बाय B1 H2 मल्टीप्लाई बाय B2। तो अभी H1 के अपने इसमें CM, सब CM सेम है दोनों में, मल्टीप्लाई बाय B1 B2, B1 AM, इसका AM है, इसका MB, AM MB। हाँ अभी ये कट गया सेम होने की वजह से, क्या हो गया AM MB बच गया। अभी जब भी दो चीज कटता है, जब भी दो चीज कटता है दो ट्रायंगल में और आपको उसका वैल्यू भी नहीं दिया होगा, तो जब भी वो हम लोग उसको एक फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो ये जो AM और MB है, सॉरी शायद इसके लिए ना आपको वाला थियरम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये मैं बताता हूँ। AM और MB जो है, AM और MB जो है वो दोनों तो सेम है। कैसे बताता हूँ। अभी क्या बोला है, मिड पॉइंट है ये, और ये मतलब कॉन्ग्रुएंट। ये M है, AM MB कॉन्ग्रुएंट है, मतलब वो मिड पॉइंट दे दिया। मिड पॉइंट मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों साइड। तो AM और MB का मिड पॉइंट, और ये दोनों आ रहा है A डैश M डैश B। तो हम लोग इसको ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको मालूम है AB, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग AB, और AB कितना है, 1 है, इक्वल टू 1, और 1 भी लिख सकते हैं, और ठीक है। तो हम लोग का ये सॉल्व हो गया एग्जाम्पल सब कुछ। तो आपको वो जो थियरम है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना। प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, यस प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, पर आपको समझाने का भी है तो नहीं मिलेगा, अगले लेक्चर में मैं समझा दूंगा। और आपको ये कंस्ट्रक्शन ये सब थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको आराम से सब कुछ याद हो जाएगा। रिमेंबर दिस में आपको दिया है, और हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो अभी नहीं करने वाले, अभी का तो लेक्चर यहीं पे ख़त्म। जो भी डाउट रहेगा आपको, जो भी डाउट रहेगा वो कमेंट में लिखना प्लीज़। आपसे प्लीज़ बोल रहा हूँ डाउट लिखने के लिए, कमेंट में लिखना कुछ भी डाउट रहेगा तो, क्योंकि मैं जब डाउट आपको रहेगा तब मैं बोलूँगा। जो भी डाउट रहेगा कमेंट में बोल देना, वो मैं सॉल्व करके दे दूँगा आपका डाउट जो भी है, ओके। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, शेयर इसके लिए क्योंकि आपके जो भी 10 फीमेल फ्रेंड है वो लोग को भी समझ में आना चाहिए, और वो लोग को भी अच्छे से मालूम चलना चाहिए, तो वो लोग को भी भेज देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर डाउट, ओके।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।